आगमनम् 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 जयन्तखिल भाङ्गमार्गगामिन्या सूक्तयोरहतां धूतान्धतमसादिप्रा यास्ति वर्षोऽसु मतामिव। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याणं नमो उवज्यायाडं नमो लोये सौः साहुडं। जय बोलो अनंतानंद सद्गुरुमिष्टि भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महान भाव जिनसेन आचार्य द्वारा रचित महापुराण ग्रंथ के अंतर्गत श्रावकाचार ग्रंथ का यहाँ पर वर्णन व्याख्या चल रही है। और कल हम 53 क्रियाओं के बारे में जान रहे थे कि किस प्रकार श्रावक की 53 क्रियाएं जो होती हैं उन 53 क्रियाओं को श्रावक को करना चाहिए क्रम अनुसार। जब से बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ से लेकर अंत समय तक की क्रियाएं जो हैं वो 53 क्रियाएं हैं, उनको क्रमशः कल यहाँ पर व्याख्यायित किया जा रहा था, जिसमें से 23 क्रियाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। अब 24वीं क्रिया को प्रारंभ करते हैं। पुनः वस्त्र आदि सर्व परिग्रह का परित्याग कर जैन दीक्षा को प्राप्त होने वाले उक्त पुरुष का यथाजात मतलब नग्न को यथाजात कहा जाता है। यथाजात रूप धारण करना जिन रूपता क्रिया है। जिनका आत्मा का कातर या दीन है, जिनका आत्मा कातर या दीन है, ऐसे मनुष्यों को इस जिन रूप मुद्रा का धारण करना अवश्य है। निष्परिग्रह की मुक्ता वाले इस जैन दिगंबर रूप को धीर वीर पुरुष ही धारण करते हैं। यह 24वीं जिन रूपता क्रिया है। जिसने दीक्षा धारण कर उपवास किया है तथा विधि पूर्वक पारणा करने में प्रवृत्ति की है, ऐसा वह साधु श्रुत के अभ्यास की समाप्ति पर्यंत मौन धारण कर शास्त्रों के अभ्यास में संलग्न रहता है। ऐसा नियम है कि जो दीक्षा लेता है उसको एक उपवास तो कम से कम करना ही होता है। एक उपवास पूर्वक ही दीक्षा होती है। कोई भी पुराने इतिहास भी उठा के देखें तो उसमें भी यही वर्णन आता है कि तीर्थंकरों ने भी जब दीक्षा ली तो उपवास के साथ ही दीक्षा ली। उसके बाद वो एक आहार के बाद, एक उपवास के बाद या 2 उपवास के बाद पारणा करने के लिए उठ गए। 23 तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने 1-2 उपवास ही किए। एक तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो जिन्होंने 6 महीने के उपवास धारण किए थे, ऐसा वर्णन मिलता है। आज भी वर्तमान में आप देखते हैं जितनी भी दीक्षाएं होती हैं उन सभी दीक्षाओं में एक उपवास तो अनिवार्य होता है। जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन का तो उपवास होता ही है, क्योंकि उस दिन केशलोंज की क्रिया होती है, वो केशलोंज का उपवास होता ही है। तो इस कारण से एक उपवास पूर्वक ही दीक्षा होती है, उसके बाद उसकी पारणा की जाती है। तो यहाँ बताया कि इस प्रकार शास्त्रों में भी, शास्त्रों के अभ्यास में वह दीक्षार्थी संलग्न रहता है। इसे मौन ध्यान, मौन अध्ययन वृत्ति कहते हैं। वचन संयमी, विनयशील, मन वचन काय से विशुद्ध उस साधु को गुरु के समीप में रहकर आदि से लेकर अंत तक समस्त शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, आदि से लेकर अंत तक। इस प्रकार की विधि से भव्य आत्माओं के द्वारा उपासना किया गया यह शास्त्र ज्ञान इस भाव में योग्यता को पुष्ट करता है और परभाव में प्रसन्न रखता है। यह 25वीं मौन अध्ययन वृत्ति क्रिया है।
तदनंतर जिसने समस्त आचार शास्त्रों का अध्ययन किया है तथा शेष शास्त्रों के अध्ययन से जिसने समस्त श्रुत ज्ञान का विस्तार प्राप्त कर लिया है और जिसका आचरण विशुद्ध है, ऐसे वह साधु तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाली भावनाओं का अभ्यास करे। महान अभ्युदय की साधक वे भावनाएं 16 कही गई हैं। सम्यक दर्शन की विशुद्धि आदि उन 16 भावनाओं का पहले विस्तार से वर्णन किया गया है, ऐसा महापुराण पर्व 11 में दिया गया है। यह 26वीं तीर्थंकर भावना नाम की क्रिया कही गई। तदनंतर जिसने समस्त विद्याएं जान ली हैं और जिसने अपने आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे उस साधु का गुरु के अनुग्रह से गुरु का स्थान स्वीकार करना शास्त्र सम्मत है। क्योंकि जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न हो, अपने गुरु को अभिष्ट हो, विनीत हो और धार्मिक स्वभाव वाला हो, ऐसा साधु ही गुरु के पद को धारण करने के योग्य होता है। गुरु का पद कौन धारण कर सकता है, उसके लिए बताया। ऐसा नहीं कि आज वर्तमान में आप किसी को भी गुरु बोलने लगते हैं तो उसके लिए गुरु की महिमा नहीं देगी कि वो गुरु, कि कोई श्रावक भी गुरु है। ऐसे तो गुरु बहुत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो हमारे पंच परमेष्टि ही होते हैं। वैसे गुरु तो हमारी माँ भी एक गुरु है जो हमें चलना बोलना सिखाती है, खाना पीना सिखाती है। ऐसे गुरु तो हमारे अध्यापक भी हैं जो हमें लौकिक शिक्षा का अध्ययन कराते हैं। ऐसे गुरु तो हमारे बहुत सारी जो हमारी एक्टिविटी कराना सिखाते हैं वो भी गुरु हैं। कोई कराटे सिखा रहा है, कोई डांस सिखा रहा है, कोई चेस सिखा रहा है, कोई गेम सिखा रहा है, कोई क्रिकेट, कोई वॉलीबॉल आदि आदि जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, उन एक्टिविटी को सिखाने वाला कौन? गुरु तो होता है। तो ऐसे तो वो भी गुरु हो गया। लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो जीवन में परमेष्टि पद पर धारण करने वाले ही गुरु होते हैं। और उनकी विशेषता क्या दी है कि जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न हो, अपनी एक पहला लक्षण दिया है। अब दूसरा, अपने गुरु को अविष्ट हो। तीसरा लक्षण क्या है? विनीत हो। चौथा लक्षण है धार्मिक स्वभाव वाला हो। ऐसा साधु ही गुरु के पद को धारण करने के योग्य होता है। यह 27वीं गुरु स्थान अभ्युपगम क्रिया है। तदनंतर विधि पूर्वक साधु का आचार पालने वाले और साधु गणों के पालन पोषण में समुद्यत साधु के गणोपग्रहण नाम की क्रिया महर्षियों ने कही है। इस क्रिया के धारक आचार्य को चाहिए कि वह मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्वेद संघ को सन्मार्ग में लगाते हुए समस्त गण का पोषण करें। ऐसे आचार्य का कर्तव्य है कि वह शास्त्र अध्ययन के इच्छुक जनों को शास्त्र अध्ययन करावे, दीक्षा के इच्छुक जनों को दीक्षा देवे और धर्म श्रवण के इच्छुक लोगों को निरंतर सद्धर्म का उपदेश करें। वह आचार्य सदाचार धारण करने वालों को गण में रखें, असद आचरण करने वालों को गण से दूर करें और अपराध या दोष करने वालों को के दोषों का शोधन करते हुए समस्त गण की रक्षा करें। आचार्य के लिए बोला। यह 28वीं गणोपग्रहण क्रिया है। इस प्रकार से गण का पोषण करता हुआ वह श्रेष्ठ आचार्य अपने गुरु का स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो। पुनः वह गण का पोषण करता हुआ समस्त विद्याओं के अध्येता और विद्वान श्रेष्ठ मुनियों से आदर को प्राप्त ऐसे किसी योग्य शिष्य को बुलाकर उसे अपने आचार्य पद के भार को सौंप देवे। गुरु की अनुमति से वह शिष्य भी गुरु के स्थान पर अधिष्ठित होकर गुरु के कर्तव्य और आचरण का स्वयं पालन करे और समस्त संघ को पालन करावे। यह 29वीं स्वगुरु स्थान वृत्ति क्रिया
कही गई है। इस प्रकार सुयोग्य शिष्य पर अपने आचार्य पद का संपूर्ण भार सौंपकर किसी भी काल में व्यथा को नहीं प्राप्त होने वाला वह साधु अकेला विहार करता हुआ मेरा आत्मा सर्व परिग्रह से रहित है, ऐसी भावना को करे। पूर्ण अपरिग्रह वृत्ति वाला वह महातपस्वी साधु केवल अपने संस्कार करने का इच्छुक होकर एकाकी विहार करे, वह अन्य साधु के संस्कार को करने के योग्य नहीं है। अर्थात उसे केवल आत्मशुद्धि का ही प्रयत्न करना चाहिए, अन्य के उद्धार की वह चिंता ना करे। उसे उस समय शिष्य और शास्त्र प्रवचन आदि में भी राग को छोड़कर और एकमात्र निर्ममत भावना में निरत होकर अपनी चर्या की शुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। यह तीसरी निसंगत्वात्म भावना है। इस प्रकार आत्म संस्कार को करने बना पुनः संलिग्न धारण करने के लिए उद्यत होकर आत्मशुद्धि करते हुए वह साधु अध्यात्म विषयक योग निर्वाण को प्राप्त होवे। योग नाम का ध्यान का है, योग नाम ध्यान का है। उसकी प्राप्ति के लिए संवेग पूर्वक जो प्रयत्न किया जाता है उस परम तप को योग निर्वाण संप्राप्ति कहते हैं। उस समय उस समाधि मनन के योग्य सर्व आवश्यक परिक्रम करके विरेचन वस्ति कर्म आदि के द्वारा शरीर शोधन पूर्वक रागादि दोषों के साथ अपने शरीर को क्रस करना चाहिए। संन्यास धारण करने के समय इस प्रकार की पूर्व भावना को करने को योग निर्वाण कहते हैं। इस समय उसे भव्य इस नाम की प्राप्ति के लिए जीने की आशा और मरने की इच्छा को छोड़कर तथा राग द्वेष को दूर कर आत्म कल्याण की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए और अपनी आत्मा से भिन्न समस्त चेतन अचेतन पदार्थों में आत्मीय संकल्प को छोड़ देना चाहिए। वो समाधि भावना पढ़ते ना, जीने की ना हो इच्छा मरने की ना। अगर बहुत ज़्यादा वेदना हो रही, पीड़ा हो रही है तो ये नहीं सोचे कि मैं मर जाऊं, जल्दी चला जाऊं, ये ना सोचे। और यदि वो स्वस्थ हो गया तो ये ना सोचे कि मुझे अभी और जीना है, ना जीने की इच्छा करना है ना मरने की इच्छा करना है। ऐसा है संलिग्न का समय। तो उस समय उद्वेग से रहित होकर पर से भिन्न केवल अन्यत्र भावना का इस प्रकार से चिंतन करे, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, वाणी या वचन रूप भी नहीं हूँ और ना इन तीनों के कारण रूप ही हूँ, तथा एकत्व भावना का इस प्रकार वो चिंतन करे। मैं अकेला हूँ, ना मेरा कोई है और ना मैं किसी का हूँ। इस प्रकार दृढ़ चित्त होकर अपने एकत्व की भले प्रकार भावना करनी चाहिए। उस समय वह योगी नित्य एवं अनंत सुख के धाम लोक के अग्रभाग अर्थात सिद्ध स्थान पर अपनी बुद्धि को लगाकर योग निर्वाण की भावना भावे। अर्थात उन योगी को सर्व ओर से अपना चित्त हटाकर एकमात्र मोक्ष प्राप्ति की ही भावना करनी चाहिए। यह 31वीं योग निर्वाण संप्राप्ति क्रिया है। तदनंतर वह योगेंद्र समस्त प्रकार के आहार को और शरीर को त्याग कर योग निर्वाण के साधन के लिए समुद्यत होवे। उत्तम मोक्ष पुरुषार्थ में आस्था रखने वाला तथा संन्यास धारण कर देह से आत्मबुद्धि को दूर करने वाला वह योगीराज मन वचन काय को अपने से भिन्न चिंतन करता है और पंच परमेष्टि के चरणों में अपनी मनोवृत्ति को निश्चल करके जीवन के अंत समय में योग निर्वाण के साधन को आत्मसात करे। योग नाम समाधि का है। उस समाधि के द्वारा चित्त की जो निराकुलता रूप वृत्ति होती है उसे निर्वाण कहते हैं। उस योग निर्वाण के द्वारा जो इष्ट मोक्ष का साधन होता है
उसे योग निर्वाण साधन कहते हैं। यह 32वीं योग निर्वाण साधन क्रिया है। उपर्युक्त प्रकार से मन वचन काय रूप योगों का समाधान करके अपने प्राणों का विसर्जन कर पुण्य के पुरोगामी होने पर इंद्रों में उत्पन्न करने वाली इंद्रोपाद क्रिया को प्राप्त होता है। देवों के स्वामी इंद्र कहलाते हैं। तपोबल से उनमें जो उपाद जन्म होता है उसे इंद्रोपपाद कहते हैं। यह इंद्रोपपाद क्रिया अर्हत प्रवीण अर्हत प्रणीत मोक्ष मार्ग का सेवन करने वाले जीवों के ही होती है। समाधि से मरण को प्राप्त हुए वह योगीराज इंद्र पद में उत्पन्न होने के पश्चात उसी दिव्य उपाद सैया पर क्षण भर, कितनी देर में, क्षण भर में पूर्ण युवा अवस्था को प्राप्त होता है और दिव्य तेज से दैदीप्यमान होता हुआ परम आनंद में निमग्न हो जाता है। अडिमा, महिमा, गरिमा आदि 8 असाधारण गुणों से संयुक्त होकर वह जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए दिव्य वस्त्र, माला और मणिमय आभूषणों से विभूषित हो जाता है। तब देवलोक के दिव्य महात्म्य से उत्पन्न हुए महाप्रभाव को धारण करता हुआ वह इंद्र दिव्य अवधि ज्ञान रूपी ज्योति के द्वारा जान लेता है क्या कि मैं इंद्र पद में उत्पन्न हुआ हूँ। यह इंद्रोप पद नाम की 33वीं क्रिया कही गई है। पर्याप्ति के पूर्ण होते ही जिसे अपने जन्म का ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे उस इंद्र का उत्तम देवगण इंद्राभिषेक करते हैं। दिव्य संगीत, वादित्र और मंगल गीतों के शब्दों से और अप्सराओं के नाना प्रकार के नृत्यों से इंद्र का अभिषेक संपन्न होता है। तदनंतर वह अपने साम्राज्य के अद्वितीय चिन्ह स्वरूप दैदीप्यमान मुकुट को धारण करता है। उस समय आनंद को प्राप्त करोड़ों देवगण उसका जय जयकार करते हैं। उस समय वह दिव्य माला को और दिव्य उत्तम वस्त्रों को धारण कर तथा दैदीप्यमान दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर इंद्रासन पर आरूढ़ होकर महान महिमा को प्राप्त होता है। यह 34वीं इंद्राभिषेक क्रिया है। तदनंतर नमस्कार करते हुए उन उत्तम देवों को अपने अपने पदों पर स्थापित करता हुआ वह इंद्र विधि दान क्रिया में प्रवृत्त होता है। अर्थात आज्ञानुसारी सर्व देवों को अपने अपने पदों पर नियुक्त करना ही विधि दान क्रिया कहलाती है। अपने अपने विमानों की रिद्धियों के देने से अति प्रसन्न हुए देवों के द्वारा बेष्टित हुआ वह सौभाग्यशाली इंद्र चिरकाल तक देवलोक के सुखों को भोगता है। इस प्रकार स्वर्गलोक में किए जाने के युग ऐसी ये विधि दान और इंद्र सुखोदय भेद वाली क्रियाएं कही गई हैं। यह 35वीं विधिदान और 36वीं सुखोदय क्रिया कही गई है। इस प्रकार इंद्रोपात, इंद्राभिषेक, विधिदान और सुखोदय ये इंद्र संबंधी 4 क्रियाएं कही हैं। अब इंद्र त्याग नाम की अन्य क्रिया को कहते हैं। वह इंद्र अपनी आयु की स्थिति के किंचिन मात्र अविष्ट रह जाने पर अपना स्वर्ग से अवतरण जानकर देवलोकों को इस प्रकार से समझाता है। भो
भो भो अमृत भोजी देव लोगों, हमने तुम्हें चिरकाल तक पाला है। कितने ही देवों को पिता के तुल्य माना है, कितने ही देवों का पुत्र के समान प्रेम से लालन पालन किया है, कितने ही देवों को पुरोहित, मंत्री और अमात्य के पद पर नियुक्त किया है, कितने ही देवों को मैंने मित्र के समान देखा है और कितने ही को अपने समान माना है। कितने ही देवों को अपने प्राणों के समान मानकर उन्हें अपने शरीर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है और कितनों ही को स्वर्ग निवासियों की रक्षा के लिए सामान्य पद पर नियुक्त किया है। कितने ही देवों के सेनापति के स्थान पर नियुक्त किया है और कितनों ही को अपन परिवार के लोगों के समान समझा है। कितने ही देवों को सामान्य प्रजा के समान माना और कितने ही पृथक रूप से अनुचर नियुक्त किए। कितने ही देवों को परिजन के समान कुटुंबी माना है और कितनों ही को अंतःपुरचारी बनाया है। कितनी ही देवियों को वल्लवी का माना और कितनी ही देवियों को महादेवी के 100 पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार से मैंने तुम लोगों में असाधारण प्रीति दिखाई है और तुम लोगों ने भी मेरे पर असाधारण स्वामी भक्ति प्रकट की है। इस समय स्वर्ग के भोगों में मेरी इच्छा मंद हो गई है और निश्चय ही भूलोक संबंधी लक्ष्मी मेरे समीप आ रही है। इसलिए आज तुम लोगों की साक्षी पूर्वक यह समस्त स्वर्ग का साम्राज्य मैं छोड़ रहा हूं और जो मेरे समान ही अन्य इंद्र होने वाला है, मेरे समान ही अन्य इंद्र होने वाला है, उसके लिए ये सब समर्पण कर रहा हूं। इस प्रकार से उन सब देवों में अपनी अनुसुकता या उदासीनता की भावना करता हुआ वह धीर वीर बुद्धि वाला इंद्र सब देवों को शिक्षा देकर इंद्र पद का त्याग करता हुआ किसी प्रकार की व्यथा को नहीं प्राप्त होता है। अर्थात सहस्र इंद्र पद का त्याग करता है। इस प्रकार उन स्वर्गीय भोगों का परित्याग करना यह इंद्र त्याग क्रिया कहलाती है। अहो यह आश्चर्य है कि उस प्रकार के भी परम ऐश्वर्य को सहज में ही छोड़ देते हैं। क्या आश्चर्य है, यह आश्चर्य है। यह 37वीं इंद्र त्याग क्रिया कही गई है। तदनंतर जीव के अंत में अरहंत देव का पूजन करके स्वर्ग से अवतरित होने वाले उस इंद्र के यह अन्य अवतार किया प्रवृत्त होती है। अन्य अवतार क्रिया प्रवृत्त होती है। अभी तक इंद्र पद का धारक मैं मनुष्य जन्म पाकर अति शीघ्र सिद्धि अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को अभिलाषी हुआ हूं, यह विचार कर वह देवों का अधिराज इंद्र अपना चित्त सिद्ध भगवान को नमस्कार करने में लगाता है। तब वह इंद्र शुभ 16 स्वप्नों के द्वारा भावी माता पिता को अपना महान उदय सूचित करता हुआ स्वर्गावतार नाम की कल्याणकारिणी क्रिया को प्राप्त होता है। यह 38वीं इंद्रावतार क्रिया है। तदनंतर वह इंद्र जन्म देने वाली महादेवी के श्री हरि आदि
देवियों के द्वारा संशोधित और रत्नों के गर्भगृह के समान गर्भ में अवतीर्ण होता है। गर्भ में अनेक 6 माह पूर्व से ही कुबेर जननी के घर हिरण्यवृष्टि करता है। देखिए यहाँ पर जननी के घर का उल्लेख आया कि जननी के घर में पुष्पवृष्टि करता है, ऐसा 218 नंबर श्लोक में दिया है। ततोवतीर्णे गर्भैसौ रत्न गर्भगृहोपमे जन इत्रया महादेव्या श्रीदेवी फिर विशोधिते। यहाँ पर ग्रह का बता रहा है कि घर के अंदर रत्न की वृष्टि करता है, हिरण्य वृष्टि करता है। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो आनंद से स्वर्ग की संपदा ही भगवान के साथ इस भूतल पर आ रही है। उस समय अमृत के समान सुखदायक मंद मंद पवन के भूलोक में व्याप्त होने से ऐसा जान पड़ता है जैसे वायु कुमार देवों के द्वारा निर्माण किया हुआ भूदेवनी का निश्वास ही है। जब आकाश में बजते हुए दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि के फैलने से असमय में ही मयूरों को मेघों के गरजने की आशंका हो रही है, जब यक्ष जाति के देवों के समूह कभी नहीं मुरझाने वाली और सुगंधी से भौरों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं आकाश से बरस रही हों, एवं जब श्री ह्री बुद्धि धृति कीर्ति नाम की देवियां लक्ष्मी देवी के साथ आकर जगन माता मरु देवी की स्वयं सेवा उपचार कर रही हो, उस समय पुण्य के आवास वाले किसी पुण्यवान राजर्षि राज मंदिर में हिरण्य गर्भ भगवान हिरण्योत्कृष्ट जन्म को धारण करते हैं, जो गर्भ में रहते हुए भी मति श्रुत अवधि इन 3 ज्ञान के धारक हैं। ऐसे भी भगवान हिरण्य मतलब सोना, हिरण्य की वर्षा से जन्म की उत्कृष्टता सूचित होने के कारण हिरण्योत्कृष्ट जन्म इस सार्थक नाम को धारण करने वाली क्रिया को प्राप्त होते हैं। यह 39वीं हिरण्योत्कृष्ट जन्मता क्रिया है। उस समय जिन भगवान की माता विश्वेश्वरी, जगन माता, महादेवी, महासती, पूज्या और सुमंगला आदि नामों को धारण करती है। कुलाचलों पर रहने वाली श्री ह्री बुद्धि धृति कीर्ति और लक्ष्मी, ये 6 देवियां जिन मातृका अर्थात जिन भगवान की मात की सेविका मानी गई हैं, जिन भगवान का जन्म होने के अनंतर स्वर्ग लोक से आए हुए सुरेंद्रों के द्वारा सुमेरु के शिखर पर क्षीर सागर के पवित्र जल से भगवान की अभिषेक विधि की जाती है, वह उन परमेष्टि की मंदरेंद्राभिषेक क्रिया है। यह क्रिया सुविज्ञात होने से पुनः यहाँ पर नहीं कहा जा रही है। यह 40वीं मंदरेंद्राभिषेक क्रिया है। तदनंतर उस स्वतंत्र स्वयंभू भगवान को किसी के द्वारा विद्याओं का उपदेश नहीं दिया जाता, उनको उपदेश ऐसा नहीं दिया जाता। वे किसी गुरु का शिष्यत्व स्वीकार किए बिना ही गुरुपाद की पूजा को प्राप्त होते हैं। उस समय इंद्रलोक आकर इस लोकत्रता
त्रिजगत गुरु की पूजा करते हैं और विस्मित होते हुए कहते हैं कि हे देव, तुम किसी के द्वारा शिक्षित नहीं होने पर भी सबके द्वारा गुरु रूप से सम्मान को प्राप्त हुए हो। यह 41वीं गुरु पूजन क्रिया है। कुमार काल के प्राप्त होने पर उन्हें युवराज का पद प्राप्त होता है। उस समय उन महातेजस्वी भगवान का पट्टबंध और अभिषेक किया जाता है। यह 42वीं युवराज क्रिया है। तदनंतर राजा लोग आकर इनको महाराज के पद पर स्थापित करके राज्याभिषेक करते हैं। कौन से पद पर? महाराज के पद पर। और भगवान अन्य के शासन से रहित इस समुद्रांत पृथ्वी का एक छत्र शासन करते हुए स्वराज्य को प्राप्त होते हैं। यह 43वीं स्वराज्य प्राप्ति क्रिया है। पश्चात 9 निधियों और 14 रत्नों को प्राप्त होने पर उनके चक्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस समय सारी प्रजा उन्हें राजाधिराज मानकर उनकी अभिषेक के साथ पूजा करती है। यह 44वीं चक्र रत्न क्रिया है। तदनंतर चक्र रत्न को आगे करके शाग्रांत समस्त पृथ्वी को जीतने वाले उन तीर्थंकर भगवान को जो दिग्विजय करने के लिए उद्यम होता है उसे दिशांजय जानना चाहिए। यह 45वीं दिशांजय क्रिया है। जब तीर्थंकर भगवान दिग्विजय को सिद्ध करके अपने नगर में प्रवेश करते हैं उस समय चक्राभिषेक नाम की क्रिया होती है। अब उसे कहते हैं वे चक्रवर्ती तीर्थंकर चक्र रत्न को आगे करके बहुमूल्य वैभव से संयुक्त स्वर्ग के विमानों का उपहास करने वाले अपने राजभवन में प्रवेश करते हैं। बताओ, स्वर्ग के विमान ही फीके हो जाते हैं उनके सामने। वहां परमस्य आनंद मंडप में विराजमान होने पर जब उनके ऊपर चमट ढुराए जाते हैं उस समय वे निर्झरनों से युक्त पर्वत राज्य सुमेरु के सदृश प्रतीत होते हैं। उस समय वे निधियों और रत्नों की पूजा कर चक्र रत्न पाने का महान उत्सव करते हैं और किमिच्छिक दान देकर माननीय राजाओं का सम्मान करते हैं। तदनंतर सहस्रों मांगलिक वादित्रों की गंभीर ध्वनि होने पर वे पूज्य कुलोत्पन्न राजाओं के द्वारा अभिषेक प्राप्त होते हैं। तदनंतर यथाविधि अभिषिक्त उनके मस्तक पर प्रसिद्ध वंश वाले 4 प्रमुख राजाओं के द्वारा मुकुट रखा जाता है जब उनका राज्याभिषेक होता है। इस प्रकार महाभिषेक की सामग्री से जिनका चक्राभिषेक किया गया है, जिन्होंने मांगलिक वेशभूषा धारण की है, जिन्हें सर्व ओर से राजा लोग नमस्कार कर रहे हैं, जो सुरायमान रत्नों की किरणों से समस्त दिशाओं को व्याप्त करने वाले तथा चक्रवर्ती के साम्राज्य के चिन्ह स्वरूप मुकुट को धारण कर रहे हैं, जो राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो दोनों कानों में रत्नों की किरणों से व्याप्त तथा सरस्वती के क्रीड़ा रथ के दोनों चक्रों की शोभा के समान प्रतीत होने वाले 2 कुंडलों को धारण कर रहे हैं, जो बक्षस्थल रूप ग्रह के द्वार पर बंधे मांगलिक तोरण के समान प्रतीत होने वाले और ताराओं की पंक्ति के समान चंचल स्थल मोतियों वाले हार को धारण किए हुए
शोभायमान ब्रह्म सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत्र से जिनकी शरीर की उच्चता प्रकट हो रही है, अतएव जो तट पर गिरते हुए निर्झरणों से सुरम्य मूर्ति सुमेरु गिरी के सदृश प्रतीत हो रहे हैं, जो उत्तम रत्नत्रय कटक मुक्त उन्नत शिखर वाले विशाल एवं प्रशंसनीय भुजा युगल को धारण करते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो दो कुलाचलों को ही धारण कर रहे हैं। कुलाचल मतलब पर्वत, तो पर्वत को ही धारण कर रहे हैं, क्योंकि कुलाचलों के कटक भाग रत्न जड़ित होते हैं। वे अति दीर्घ और विशाल होते हैं। कटिमंडल पर सटी हुई शोभायमान करधनी को पहने हुए वे भगवान समीपवर्ती रत्नमय वेदिका से घिरे हुए महाद्वीप से मालूम पड़ते हैं। जिन्हें भगवान मंदार कल्पवृक्ष के पुष्पों की सुगंधि से आकृष्ट होकर संलग्न भौरों के समूह की झंकारों से कुछ संगीत गान करते हुए समान सुंदर शेखर को धारण कर रहे हैं। उस समय चक्राभिषेक काल की उचित अन्य भी मांगलिक आभूषणों को धारण करते हुए वे भगवान उन्नत शिखा वाले साक्षात लक्ष्मी के पुंज के समान प्रतीत होते हैं। उस समय अति प्रीति को प्राप्त श्रेष्ठ राजा लोग उनकी इस प्रकार की स्तुति करते हैं। भगवान आप विश्व विजयी हैं। नाम सुनो भगवान के, क्या बोले जा रहे हैं। आप विश्व विजयी हैं, दिग्विजेता हैं और दिव्य मूर्ति हैं। पूर्ववासी लोग तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारी गण उनके चरणों का अभिषेक करते हैं और उनके चरण चर्चित जल को लेकर अपने सिरों पर धारण करते हैं। उस समय श्री हिरी आदि कुमारी का देवियां कुमारी का क्या शब्द है? कुमारी का, ये शब्द है कुमारी का। इस बात पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि देवों में कोई देवी कुमारी नहीं होती। आगम सिद्धांत है, देवों में कोई भी देवी कुमारी नहीं होती है। ये तो केवल पंच कल्याणक में आजकल पंडित लोग हमारे करवाने लगे कि अष्टकुमारी आ रही हैं। अष्टकुमारी कौन आ रही हैं? बोले जिनके विवाह नहीं हुए वो अष्टकुमारी। 8 ही नाम चाहिए, श्री हरि दीर्ति कृति 8 कुमारी होंगी। अब 8 के नाम आ गए, ज़्यादा नाम आ गए तो 56 कुमारी आ जाओ। अब 56 कुमारी आ जाओ, 56 कुमारी आओ, जल्दी जल्दी आओ, नाम लिखवाओ, जल्दी आओ। 56 कुमारियों को ले लिया। कुमारी कौन लेंगे? जिसकी शादी नहीं हुई वही कुमारी है। अच्छा भैया, शास्त्र में कहाँ लिखा कि कुमारी होना चाहिए? शास्त्र में तो इतना लिखा है कि एक देव की 32 देवियाँ होती हैं। तो 32 देवियों का वो तो स्वामी बैठा है पहले से, कोई देवी कुमारी कैसे होगी फिर? 16 स्वर्ग के ऊपर तो सारे देव बिना देवियों के रहते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर देवियाँ होती नहीं हैं, ठीक है ना। तो 16 स्वर्ग के ऊपर के देव बिना देवियों के रहते हैं। और 16 स्वर्गों के बीच में एक स्थान ऐसा है जहाँ पर ब्रह्मचारी देव रहते हैं, वो हैं लौकांतिक देव, जिनकी देवियाँ नहीं होती हैं। पूरे 5वें स्वर्ग में नहीं, अंतिम पटल में, वहाँ पर लौकांतिक लोक के अंत, 5वां जो लोक है ब्रह्मलोक, उसके अंत पटल में जो रहते हैं वो लौकांतिक देव होते हैं। वो देवियों से रहित होते हैं। बाकी सारे देव देवियों से सहित होते हैं। भवनवासी, बेंतर, ज्योतिष, वैमानिक, जो भी लगा लो, सारे देव देवियों से सहित ही होते हैं। उसके 16 स्वर्ग के ऊपर वाले देव देवियों से रहित होते हैं। तो फिर अष्टकुमारी कैसे होंगी? हो सकती क्या? हो ही नहीं सकती। आगम ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है।
बिना देवी के देव तो हो सकता है, लेकिन बिना देव की देवियां नहीं हो सकती। हाँ जी, नियम है, विधान ऐसा ही है, विधान नियम ऐसा ही है कि पहले दूसरे स्वर्ग में देवियों का जन्म होता है और अवधि ज्ञान से देव को स्मरण हो जाता है कि मेरी देवी का जन्म हुआ है, तो वो अपनी देवी को लेने के लिए आ जाते हैं और लेकर चले जाते हैं। नहीं, अभी तो बताया, एक बार में सुनिए ना, 16 स्वर्ग के ऊपर देवियां होती ही नहीं है, 16 स्वर्ग तक देवियों का जन्म होता है बस, मतलब देवियां होती हैं, उसके ऊपर की देवों में देवियां नहीं होती हैं। 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, इन विमानों में देवियां नहीं होती हैं, देवियों से रहित होते हैं ये विमान। अभी करिए, तो गंगा, सिंधु आदि सरित देवियां तथा विश्वेश्वरा आदि अन्य अनेकों देवियां आ आकर अपने अपने नियोगों के अनुसार भगवान की उपासना करती हैं। यह 46वीं चक्राभिषेक क्रिया है। इस प्रकार यह अद्वितीय चक्राभिषेक क्रिया की विधि कही। अब इसके पश्चात साम्राज्य नामक अन्य क्रिया को कहते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल वे चक्रवर्ती महाराज पवित्र अलंकारों को धारण कर महान राजाओं की सभा के मध्य भाग में अवस्थित राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उस समय अति दैदीप्यमान गंगा नदी के जल कणों के समान उज्ज्वल एवं वारवनिताओं के हाथों से सर्व ओर ढुलाए गए चमरों से सुशोभित तथा सेवा के लिए आए हुए धृति, प्रशांति, दीप्ति, ओज और निर्मलता के उत्पादक पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश आदि देवताओं के अंशों से अर्थात उनके वैक्रियक शरीर से वेष्टित वे महाराज उन देवताओं को समाधान पूर्वक सदा प्रजा के अनुग्रह करने में लगाते हैं और सम्मान, दान एवं विश्वास, धैर्य आदि को देकर प्रजा को प्रसन्न करते हैं। उस समय नमस्कार करते हुए राजा महाराजा लोगों को संबोधन कर वे चक्रवर्ती सम्राट उन्हें आदेश देते हैं कि तुम लोग न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करो। चक्रवर्ती के ऊपर 32 चमर ढराए जाते हैं, नारायण के ऊपर 16 चमर ढराए जाते हैं, पृथ्वीनारायण के ऊपर 8 चमर ढराए जाते हैं, महाराज के ऊपर 4 चमर ढराए जाते हैं और सामान्य राजा के ऊपर 2 चमर ढराए जाते हैं और सब देवाधिदेव के ऊपर 64 चमर ढराए जाते हैं। तो इस प्रकार यहां पर कहा गया। तो उस समय नमस्कार करते हुए क्या कहा, राजा महाराजा लोगों को संबोधन करके वे चक्रवर्ती सम्राट आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं कि सब लोग न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करो। राजा महाराजाओं को आदेश दे रहे हैं क्या, न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करो। यदि तुम्हारी अन्याय के कार्यों में प्रवृत्ति होगी तो तुम लोगों की वृत्ति का लोप निश्चय से हो जाएगा, अर्थात तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। न्याय 2 प्रकार का होता है, एक तो दुष्ट जनों का निग्रह करना, दूसरा शिष्ट जन पुरुषों का पालन करना। दुष्ट का निग्रह करना और शिष्ट पुरुषों का पालन करना, यह 2 प्रकार का सनातन धर्म है। राजाओं की अच्छी तरह से इस छात्र धर्म की रक्षा करना, क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना, अग्नि बाण आदि दिव्य अस्त्रों के अधिष्ठाता देवताओं की भी विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आराधना से अति प्रसन्न हुए देवताओं से अवसंभावी विजय होती है। हे राजा लोगों, आप सब इस राजधर्म को प्रमाद रहित होकर सम्यक प्रकार से पालन करते हुए प्रजाओं में न्याय मार्ग से व्यवहार करें, ऐसा चक्रवर्ती ने कहा। जो राजा इस राजधर्म का भलीभांति से पालन करता है
वह धर्म विजयी होता है, क्योंकि अपनी आत्मा पर विजय पाने वाला और न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाला क्षत्रिय ही इस पृथ्वी को जीत सकता है। इस प्रकार न्यायपूर्वक राजधर्म के पालन करने से इस लोक में यश का लाभ होता है, पृथ्वी की प्राप्ति होती है और महान भाग्य का उदय होता है तथा परलोक में स्वर्गीय अभ्युदय की प्राप्ति होती है और अनुक्रम से वह त्रैलोक विजयी सिद्ध पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार वे महाराज प्रजा पालन करने की विधि में बार बार उन राजाओं को शिक्षण देकर स्वयं योग और क्षेम का विचार करते हुए उन रोजाओं का पालन करते हैं। इसका भावार्थ कहते हैं कि अप्राप्त वस्तुओं को योग कहते हैं, अप्राप्त वस्तु को योग कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तु के संरक्षण करने को क्षेम कहते हैं। इस प्रकार यह उनकी धर्म साम्राज्य नाम की वह क्रिया है जिसके की पालन करने से यह जीव इस लोक और परलोक दोनों ही स्थानों में सदा आनंद पाता है। यह 47वीं साम्राज्य क्रिया है। इस प्रकार प्रजा और प्रजा पालकों का चिरकाल तक पालन करते हुए किसी समय प्रबोध के प्रकट होने पर वे दीक्षा लेने को उद्यमी होते हैं। राज्य से विराग को प्राप्त होने वाले और ब्रह्मलोक से आए हुए लोकांतिक देवों के द्वारा पुनरपि संबोधित उनकी यह निष्क्रांति नामक क्रिया मानी गई है। उस समय वे महाराज राजाओं की साक्षी पूर्वक ज्येष्ठ पुत्र पर राज्य का भार समर्पण कर प्रजा पालन करने के लिए इस प्रकार शिक्षा देते हैं। हे पुत्र, प्रजा के पालन करने में तू न्याय रूपी धन से युक्त रहना, अर्थात न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करना, क्योंकि न्याय से पालन की गई प्रजा मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु मानी गई है। हे वत्स, तू इसे ही राजधर्म समझ कि न्याय से धन उपार्जन करना, उसकी वृद्धि करना, उसका संरक्षण करना और स्थावर तीर्थ सिद्ध क्षेत्र आदि तथा जंगम तीर्थ पात्र आदि में दान देना। प्रजा का पालन करने के लिए सबसे पहले अपनी मति अर्थात बुद्धि की रक्षा करना आवश्यक माना गया है। इस लोक और परलोक संबंधी पदार्थों के विषय में हित और अहित का ज्ञान होना ही मति या बुद्धि कहलाती है। अतएव इंद्रिय विजयी होकर वृद्ध जनों की संगति रूप संपदा द्वारा धर्म शास्त्र और अर्थशास्त्र के विशिष्ट ज्ञान से तुम्हें अपनी बुद्धि को भली भांति सुसंस्कृत करना चाहिए। यदि राजा अपनी बुद्धि को सुसंस्कृत नहीं बनाएगा तो वह योग्य अयोग्य अनभिज्ञ रहकर विपरीत बुद्धि वाला हो जाएगा और तब वह मिथ्या ज्ञान के लेस मात्र से उद्धृत अन्य कुमार्गगामियों के द्वारा कुमार्गगामी बना दिया जाएगा। राजाओं को कुल की मर्यादा पालन करने के लिए महान यत्न करना चाहिए, क्योंकि कुल धर्म से अनभिज्ञ मनुष्य दुराचरणों से अपने कुल को दूषित कर देता है तथा राजा को अपनी आत्मरक्षा में भी सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि राजा के द्वारा आत्मरक्षा किए जाने पर ही सब सुरक्षित रह सकता है, अन्यथा नहीं। अपनी रक्षा नहीं करने वाले राजा का शत्रुओं से तथा रुष्ट लुब्ध एवं अपमानित अपने ही अनुजीवी वर्ग से विनाश हो जाता है। जो रुष्ट हो गए हैं, जो लोभी हैं, जो अपमानित किए गए हैं, ऐसे जो अपने लोग हैं अनुजीवी वर्ग से विनाश हो जाता है। अपने ही लोग अपना घात कर देते हैं मतलब। इसलिए शत्रुओं के द्वारा योजित प्रारंभ में सुखद किंतु परिणाम में अति दुखद अपायों को दूर कर अपने इष्ट जनों के द्वारा अपनी रक्षा करना चाहिए। अपने इष्ट जनों के द्वारा अपनी रक्षा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा को अपनी रक्षा करने में सामंजस्य वृत्ति वाला होना चाहिए।
क्योंकि असामंजस्य वृत्ति वाला अपने स्वजनों से भी पराभव को प्राप्त होता है। समस्त प्रजा पर पक्षपात रहित समदृष्टि रखना, क्रूर व्यवहार नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलना और कठिन दंड नहीं देना आदि विशेषताओं से युक्त समदर्शीपना को सामंजस्य वृत्ति कहते हैं। जो ये उपदेश चल रहा है ना, सच में अगर ये उपदेश आज के राजा को दे दिया जाए, अपने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति आदि को, जो भी शासन नायक हैं, शासन कर रहे हैं, उनको दे दी जाए कि इसके अनुसार ही अपना शासनकाल चलाएं, तो वही श्रेष्ठ राजा बनेगा। उनके पास हाँ, वो कलयुग की जगह सत्ययुग आ जाएगा अगर ऐसा राज्य चलने लगे तो। इस प्रकार जो राजा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 अंतरंग शत्रुओं को जीतकर अपनी उपर्युक्त सामंजस्य राजवृत्ति को पालन करता हुआ अपने राज्य में स्थिर रहता है, वह इस लोक और परलोक में आनंद को प्राप्त होता है। पक्षपात रहित सामंजस्य वृत्ति के साथ कुल की मर्यादा पालेना, बुद्धि की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना और प्रजा का भली भांति से पालन करना, यह सब राजाओं की वृत्ति कहलाती है। अतएव हे पुत्र, इस प्रकार से पुत्र को अनुशासित कर वे प्रशांत बुद्धि और प्रबोध को प्राप्त भगवान परिनिष्क्रमण कल्याण के समय देवेंद्रों के द्वारा पूजे जाते हैं। तदनंतर महान किमिच्छिक दान को देकर और साम्राज्य पद को छोड़कर वे राजाधिराज राजर्षि वन को जाने के लिए घर से निकलते हैं। जिस पालकी पर भगवान विराजमान होते हैं उसे सर्वप्रथम मुख्य राजा लोग महितल से उठाकर और अपने कंधों पर कुछ दूर ले जाते हैं। पुनः भक्ति से भरे हुए इंद्र लोग अपने कंधों पर ले चलते हैं। जिस दिव्य पालकी पर भगवान आरूढ़ होते हैं वह दैदीप्यमान रत्नों से निर्मित होती है, अतः महितल पर आए हुए सूर्य के विमान के समान जान पड़ती है। उस समय आकाश मार्ग को रोकते हुए और अपनी कांति से आकाश में सूर्य की प्रभा का संदेह उत्पन्न करते हुए सुर और असुर गण आगे चलते हैं। राज्य को प्राप्त करने से नवीन भाग्योदय वाले कुमार को आगे करके आश्चर्यचकित राजा लोग अति प्रीति से भगवान के समीप अवस्थित रहते हैं। भगवान के द्वारा त्यागी जाने से मंद कांति से प्राप्त हुई निधियों का और रत्नों का समूह उनके पीछे पीछे आता है। वायु के द्वारा उड़ती हुई ध्वजाओं से पवन का मार्ग आकाश अवरुद्ध करने वाली विशेष रूप से सजी हुई सेना धीरे धीरे उनके पीछे चलती है। उस समय देवदुंदुभियों के बजने पर, अप्सरागण के नृत्य करने पर, किन्नरियों द्वारा मांगलिक सुंदर गीतों के गाए जाने पर भगवान पालकी में से निकलकर किसी पुण्यवान आश्रम में अपने चित्त के समान अति विशाल शिलातल पर विराजमान होकर अपनी आत्मा को निर्वाण की दीक्षा से संयुक्त करते हैं, अर्थात जिन दीक्षा लेते हैं। उस समय उस अद्भुत उदय वाले भगवान को इंद्र लोग आनंद के साथ उत्तम सामग्री के द्वारा महान पूजन करते हैं। इस समय केसलूंच करना, पूजन करना आदि जो विधि कहने के शेष हैं वह सब विश्वेश्वर की दीक्षा के समय पहले ही वर्णन की जा चुकी हैं। यह 48वीं निष्क्रांति क्रिया है। यह निर्वाण को देने वाली परिनिष्क्रांति क्रिया है। अब इसके पश्चात उन मुमुक्षु भगवान के योग संग्रह नाम की क्रिया होती है। जब वे भगवान बाह्य और अभ्यंतर सर्व परिग्रह को छोड़कर पूर्ण निसंगता को धारण कर अति दुर्धर जिन कल्पी अनुपम तपो योग का आचरण करते हैं, तब छपक श्रेणी पर आरूढ़ भगवान के उचित गुणस्थान रूप पद में शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से घातिया कर्म रूपी सघन अटवी के जला देने पर
समस्त बहिरंग और अंतरंग मलों के क्षय से लोकालोक की प्रकाशक केवल ज्ञान नाम की परम ज्योति प्रकट होती है। इस प्रकार साध्य को सिद्ध करने वाले और परम तेज को प्राप्त हुए उन भगवान के योग संग्रह नाम की एक और क्रिया होती है। ज्ञान और ध्यान के समायोग को योग कहते हैं और उस योग से जो अतिशय महिमाशाली तेज प्रकट होता है वह योग संग्रह कहलाता है। यह 49वीं योग संग्रह क्रिया है। तदनंतर केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर अमरेंद्रों के द्वारा पूजित उन तीर्थंकर भगवान के प्रातिहार्य आदि लक्षण वाली बाह्य विभूति प्रकट होती है। दिव्य 8 प्रातिहारों का प्रकट होना, 12 प्रकार की सभाओं में देव, मनुष्य और पशुगण का समवेत होना, स्तूप, हर्मावली, प्राकार वलय और ध्वजमालिका आदि अद्भुत समोषण विभूति को धारण करने वाले उन भगवान के अरहंत नाम से प्रसिद्ध एक और क्रिया होती है। यह 50वीं अरहंत क्रिया है। गर्भाधान से लेकर निर्वाण गमन तक की सज्जनों को सामान्यतः 53 गर्भान्वय क्रियाएं कहीं, तत्पश्चात कहने के योग्य दीक्षान्वय क्रियाओं को कहना प्रारंभ किया। श्रेष्ठ द्विजों के द्वारा सम्मानीय इन गर्भाधानादि सत्क्रियाओं को सुनकर और सम्यक प्रकार से उनका अध्ययन कर जो जिनेश्वरोक्त दर्शन में अपनी बुद्धि को संलग्न करता है और उचित सामग्री को प्राप्त कर दूसरों से आचरण करता हुआ स्वयं भी इनका आचरण करता है, वह भव्यात्मा पुरुष पूर्ण ज्ञानी होकर 3 लोक के चूड़ामणिपने को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर त्रिलोक के शिखर पर जा विराजता है। इस प्रकार भगवत जिन सेनाचार प्रणीत 63 लक्षण महापुराण संग्रह में द्विजों की उत्पत्ति और गर्भान्वय क्रियाओं का वर्णन करने वाला 38वां पर्व यहाँ पर समाप्त किया। और ये श्रावकाचार अभी बाकी है। अभी ये पूरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसके आगे का वर्णन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की।